अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर। यानी कि यहाँ पर देखें 30 फीट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 30 मीटर लिखा हुआ है। ये फिगर में प्रॉब्लम है, बुक में ये फिगर गिवन थी, तो यहाँ पर या फीट कर लें या यहाँ पर आप मीटर कर लें। अबव अ रिवर वाचिंग अ लॉग, यानी कि हम पुल के ऊपर खड़े हैं और एक लॉग को देख रहे हैं। लॉग कहते हैं पीस ऑफ वुड को, आगे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ फ्लोट करके आ रहा है। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 डिग्री, यानी कि ये जो फ्रंट है लॉग का, इसका एंगल बनता है 16.7 डिग्री। और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज, ये लॉग का जो बैक है इसका एंगल बनता है 14 डिग्री। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, लॉग की लेंथ कितनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये फिगर एक कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर बनी हुई है। हमने जस्ट एक ट्राइंगल बनानी है। पेपर में लाजमी नहीं है ये फिगर बनी हो, ये अगर फिगर ना भी बनी हो देन भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें ये फिगर हम थोड़ी सी सिंपल बनाते हैं। देखें ये हम इस लेंथ के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ये 30 मीटर है। मीटर में निकाल लेते हैं, आंसर भी हम मीटर में देंगे, अगर फीट रखेंगे तो आंसर भी फीट में देंगे। अब देखें ये सरफेस ऑफ वाटर है और देखें जो लॉग का फ्रंट एंड है ना उसके साथ एंगल ये बन रहा है, और जो लॉग का बैक एंड है उसके साथ ये वाला एंगल बन रहा है। लेबल करते हैं तो इसको फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं। यहाँ पर हम 30 मीटर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, और इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया गया। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को बी का। ये बी फ्रंट एंड है लॉग का और ये सी ये बैक एंड है लॉग का, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखें ये वाला जो एंगल है 16.7 डिग्री, ये बैक एंड का है, यानी कि यहाँ पर भी एंगल वही बनेगा। ये अल्टरनेटिव एंगल होता है, जो एंगल ऊपर बनता है वही एंगल यहाँ पर नीचे भी बनता है, 16.7 डिग्री। इसी तरह जो एंगल 14 डिग्री यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। इनको अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। तो ये सेम होते हैं एंगल्स, यानी कि दो लाइंस पैरेलल हों, एक लाइन ये पैरेलल है, एक लाइन ये पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। इसी तरह जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब इस ट्राइंगल को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लॉग की लेंथ मालूम हो जाएगी। बेसिकली हमने बी से लेके सी तक की लेंथ मालूम करनी है। इसको हम फर्ज कर लेते हैं एक्स, और ए से लेके बी तक जो लेंथ है इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये वाई। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। हम पहली ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली हमने ट्राइंगल ले ली ओ ए से लेके बी तक। तो यहाँ पर एंगल है 16.7 डिग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 16.7 डिग्री। ये इक्वल आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये 30 डिवाइडेड बाय बी, ए बी की लेंथ हमने क्या फर्ज की हुई है वाई, तो वाई इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर में डिवाइड में tan 16.7 डिग्री आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहां से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय tan 16.7 डिग्री कर लेंगे। हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय tan 16.7 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 99.99 आगे 52 है, तो ये तकरीबन 100 बन रहा है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये 100 मीटर आ रही है, तो 99.995 हम लिख लेते हैं, इसको ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 99.995 मीटर लिख लें या फीट लिख लें, क्योंकि दोनों में हमें कंफ्यूजन है, बुक में और है उसकी फिगर में और है कुछ। अब देखें यहाँ पर दूसरी ट्राइंगल भी है हमारे पास
उस ट्राइंगल को हम लेते हैं इन ट्राइंगल, वो बड़ी ट्राइंगल है, ओ ए सी ट्राइंगल लेंगे, ओ ए सी ट्राइंगल। इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा 14 डिग्री। हम लिखेंगे tan 14 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर वही है, 30 ही है हमारे पास, और नीचे बेस में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक ये y आ रहा है और प्लस दूसरा x आ रहा है, यानी कि ये लेंथ थी टोटल a से लेके c तक। तो ये टोटल लेंथ बनती है y और x को ऐड करने से। अब हमने x क्योंकि फाइंड आउट करना है तो ये टर्म इस तरफ ले जाएंगे, y प्लस एक्स हम मल्टीप्लाई करा देंगे दूसरी तरफ ले जाके tan 14 डिग्री के साथ इज इक्वल टू यहाँ पर 30 उसी तरह रहेगा। अब y प्लस एक्स 30 tan 14 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे हम, 30 डिवाइड बाय tan 14, 30 डिवाइड बाय tan 14 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 120.32 आया। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 120.32 मीटर या फीट, दोनों में से कोई एक चीज लेनी है। अब देखिए हमने y तो मालूम किया हुआ था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120.32 मीटर माइनस y, ये वाला जो y है इक्वालिटी के दूसरी साइड पर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका साइन, तो यहाँ पर y नेगेटिव हो जाएगा। अगले स्टेप में हम y की वैल्यू दर्ज कर देते हैं, तो x आ जाएगा 120.32 मीटर माइनस y क्या है 99.995 मीटर। इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। 120.32 माइनस 99.995 तो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन में आया तो इस बटन को प्रेस करें तो डेसिमल में आ जाएगा 20.32, ये राउंड ऑफ हम कर देते हैं इसको, तो वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 20.32, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20.32 मीटर। तो ये x हमने क्या फर्ज किया था, ये लेंथ ऑफ लॉग था, ऊपर फिगर में अगर आप देखें तो x हमने b से लेके c तक लेंथ ली थी, यानी कि ये लेंथ ली थी, तो ये क्या है, ये लॉग की लेंथ है, तो हमने लॉग की लेंथ ही फाइंड आउट करनी थी। इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे सो लेंथ ऑफ लॉग, यानी कि जो पीस ऑफ वुड है उसकी लेंथ कितनी आई 20.32 मीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।